यहाँ पर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हमें आपस में सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, फिर इन दोनों को कर लूँगी। तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, सिमिलरली y को भी। अब क्योंकि x इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली y भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई हमारा होता है वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास x इंटू एक्स जो कि एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्लस एक्स वाई प्लस ये हमारा आ जाएगा 2yx और प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर ये yx लिखा हुआ है, इसको मैं yx लिखूं या xy लिखूं एक ही बात है, तो मैं इसको xy लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे xy वाला टर्म दिख रहा है। अब इसमें जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। पहली टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली, क्योंकि इसके लिए कोई और लाइक टर्म नहीं है तो ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी 2x स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस वाई एक्स वाई प्लस 2xy, एक्स वाई प्लस 2xy हो जाएगा 3xy, तो ये आ जाएगा प्लस 3xy। और लास्ट में हमारे पास वाई स्क्वायर वाली टर्म, अगेन कोई लाइक टर्म नहीं है तो प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके आ गया इसके इक्वल। सिमिलरली हम दूसरी वाली इक्वेशंस को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर भी x इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2y भी होगा। क्योंकि x इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली 2y भी। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस x इंटू वाई प्लस ये आ जाएगा 2y इंटू एक्स, अगेन माइनस का साइन है तो माइनस 2y इंटू वाई। x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू एक्स जो कि हमारा हो जाएगा 2yx के इक्वल, तो ये आ जाएगा 2yx माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू वाई, वाई इंटू वाई होता है वाई स्क्वायर, तो यानी कि आ जाएगा 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा इसके इक्वल। अब यहाँ पर भी yx लिखा हुआ है, इसको xy या yx कुछ भी लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे मुझे xy वाली टर्म क्योंकि दिख रही है तो इसको मैं लिख देती हूँ xy, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। अब इसमें जितनी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। पहली है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये एज इट इज। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस एक्स वाई और ये रहा हमारे पास प्लस 2xy। इसको सॉल्व करने के लिए अभी माइनस एक्स वाई और एक्स वाई को भूल जाते हैं, तो यह है माइनस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। इसके साथ हम लिख देंगे एक्स वाई को, जिसको हम सिंपल एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा प्लस एक्स वाई और माइनस 2 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यानी कि इसको सॉल्व करके आ गया ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे हम ऐड, तो ये हमारा इसके इक्वल आएगा। अब इसमें भी जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर देंगे। पहली टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली, इसके लिए ये रही लाइक टर्म। अब 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म, ये रही एक्स वाई वाली टर्म। 3xy प्लस एक्स वाई हो जाएगा प्लस 4xy और यहाँ पर है प्लस वाई स्क्वायर और ये रहा माइनस 2y स्क्वायर।
अगर वाई स्क्वायर को भी भूल जाते हैं तो हमारे पास ये बचेगा 1 माइनस 2 यानी कि -1 और इसके साथ हम वाई स्क्वायर लगा देते हैं यानी कि आया है हमारा -y²। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारा इसके इक्वल आ गया।